हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थी के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इक्लान स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे। आप सभी को फाइनली पता होगा कि इक्लान स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का डेट आ चुका है और आप सभी लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बातें। इक्लान स्कॉलरशिप लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर आपका सारा क्लियर नहीं होता है तो आप ना चाहते हुए भी स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैंने इसकी रिगार्डिंग पहले भी बहुत सारे वीडियो बना रखा है, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ पर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ई कल्याण स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि 2022-23 सेशन के लिए जो भी अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कौन सारे डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इशू डेट जो है, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज है इशू डेट को लेकर, ठीक है। डेट ऑफ इशू कहाँ पर आपको मिलता है और आपका सर्टिफिकेट जो है वो कौन से दिन का होगा, करंट का, वो आपका चलेगा या वैलिड होगा, वो भी हम यहाँ पर पूरी तरह से आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल टच एग्जाम में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहे। मैं आपको जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं कंप्लीट वीडियो आपको बना कर दे दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। अभी के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखते हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट आपको बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको पता रहना चाहिए कि आपका स्कॉलरशिप कब से भराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट जो आपका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे डेट को लेकर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग स्कॉलरशिप कब से भर पाएंगे। देखिए, मैं बता दूँ यहाँ पर जो फर्स्ट में है, ये सैंचिंग संस्थान द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि, ठीक है। मैं बता दूं, ये शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो आपका स्कूल या कॉलेज है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट 21 फरवरी 2022 से लेकर 6 मार्च 2023 तक रखा गया, ठीक है। ये डेट स्टूडेंट के लिए नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो फर्स्ट वाला है ये शैक्षणिक संस्थानों के लिए, यानी कि जो आपका कॉलेज है उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना होता है ई कल्याण के पोर्टल में, उसी के लिए यहाँ पर ये डेट 21 तारीख से लेकर 6 मार्च 2023 तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेड कलर से जो हाईलाइटेड है, ठीक है, रेड कलर से जो हाईलाइटेड है ये डेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट है 10 मार्च 2023, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 10 मार्च 2023 से लेकर डियर स्टूडेंट 17 मार्च 2023, ये आपका जो है 7-8 दिन जो है यही आपका अप्लाई करने का डेट है। यानी कि आपको जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक, ठीक है। इसी के बीच आपको अप्लाई करना है। उसके बाद डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अभी हम उस पर कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा रहेगा मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आप अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, अप्लाई जैसे आप 10 तारीख से करना स्टार्ट कर देंगे तो संबंधित शैक्षणिक संस्थान यानी कि जहां पर आप अप्लाई करेंगे, जो आपका कॉलेज होगा, वहां पर जो है इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर, INO बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि 10 मार्च 2023 से लेकर 18 मार्च 2023 तक रखा गया है, ठीक है। इसी के बीच कॉलेज वाले अप्रूव करेंगे, आप जो एप्लीकेशन देंगे वही आपका जो अप्रूव्ड बाई कॉलेज होगा वो यहाँ पर उन लोगों को करना है, ठीक है। तो डेट, ये बात कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि आप सभी को घबराना नहीं है। आपके पास डेट है अभी, ठीक है। 10 मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट होगा और 17 मार्च आपका लास्ट डेट है, ठीक है। ये आपका जो समय सीमा है वो मैं आपको बता दिया, फिर कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्लीट मैं आपको बता दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर पोर्टल पे आएंगे डी स्टूडेंट, अभी कल्याण का साइट खोलकर, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट लॉगिन का सेक्शन बना रखा है। रजिस्ट्रेशन या फिर पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर जो आपका टैब है वो यहाँ पर बना रखा है, और कॉलेज रजिस्ट्रेशन का भी बना रखा है।
मैं जैसे ही अगर कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अभी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ये पोर्टल अभी नहीं खुला है। अगर हम रजिस्ट्रेशन भी करना चाहें पोस्ट मैट्रिक के लिए तो वो भी नहीं होगा। बट आपको पता होगा कि कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, यानी कि जो कॉलेज है, स्कूल है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका पोर्टल खुला गया है। ठीक है, तो जो झारखंड के अंदर वाले कॉलेज है उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे है, और झारखंड के बाहर साइड के जो कॉलेज है उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर टैब दिया हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वो अपना पूरा कॉलेज का डिटेल फिल करेंगे। ये आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप यहाँ पर जो झारखंड में पढ़ते हैं डी स्टूडेंट वो लोग भी भर सकते हैं, और झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, झारखंड से बाहर पढ़ते हैं और झारखंड के स्थायी निवासी हैं या फिर झारखंड में रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। आउटसाइड जो आपका पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड द स्टेट होता है वो स्कॉलरशिप, तो वो भी यहाँ पर इकलान के माध्यम से ही भराएगा। देख लीजिए, कॉलेज आउटसाइड द स्टेट, ये वाला स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर भरना है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो पोस्ट मैट्रिक वाला स्कॉलरशिप है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2022-23 विल बी ओपन फ्रॉम 10 मार्च 2023। देख रहे हैं, यानी कि अभी जो है आपका पोर्टल नहीं खुला गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपका ओपन होगा। ठीक है, 10 मार्च 2023 को। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर इशू डेट आपको कहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आप सभी को स्कॉलरशिप लेने के लिए जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में आपका स्टूडेंट फोटो है, जो कि पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको चाहिए। दूसरा में है डियर स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये इनकम सर्टिफिकेट जिसे हम आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ये आय प्रमाण पत्र जो है इनका थोड़ा सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका 1 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका 2023 चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 2023 चल रहा है, तो आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट जो इशू डेट है अगर 1 सितंबर 2022 के बाद का है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर 2 सितंबर, 5 अक्टूबर, जो भी, डजंट मैटर। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो सितंबर के बाद का है तो वो सारे सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, बट सितंबर के पहले का, जैसे कि आपका अगस्त का है, ठीक है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त का है तो वो फिर आपका वैलिड नहीं होगा। कम से कम उसका जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए वो 1 सितंबर या फिर 1 सितंबर के बाद का होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दे रहा हूं कि ये डेट ऑफ इशू क्या होता है। बहुत लोग सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूज है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ये सर्टिफिकेट लिए हुए, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर गिरिडीह झारखंड, मतलब कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इशू किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ ये मेंशन है कि ये वाला आपका इनकम सर्टिफिकेट है, यानी कि आय प्रमाण पत्र है। अब देखिए क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों सेम होता है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी आपको स्कॉलरशिप जो भरेंगे वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए जो मेन फंडा है, यानी कि सर्टिफिकेट जो है इनकम सर्टिफिकेट, वो इंपॉर्टेंट कैसे है आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो है, डेट ऑफ इशू आपको कहाँ मिलेगा, तो डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको मिलेगा राइट साइड में। इनकम सर्टिफिकेट के बारकोड के नीचे यहाँ पर डेट ऑफ इशू मिलेगा। देखिए ये सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है वो 5 जनवरी 2023 को किया गया है, यानी कि अगर ये स्टूडेंट 2022 वाला स्कॉलरशिप भरना चाहे तो ये सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इशू डेट है, ठीक है, डेट ऑफ इशू है, ये आपका, ठीक है, सितंबर से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि अगस्त का नहीं होना चाहिए, जुलाई का नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 सितंबर या फिर 1 सितंबर के बाद का 2022 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का है तो वो चलेगा। तो वही आपका डेट जो देखना है कि डेट ऑफ इशू में आपका सितंबर से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 सितंबर या फिर 1 सितंबर के बाद का होना चाहिए। ये बात आपका क्लियर हो गया होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो इनकम का जो क्राइटेरिया रखा गया आपके लिए, तो वो रखा गया है कि आपका इनकम जो है 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो इनकम होगा डियर स्टूडेंट वो
2.5 लाख से कम का होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज़्यादा का है तो आप नहीं भर सकते हैं, अगर 2.5 लाख का है तो भर सकते हैं, और इससे कम का भी है तो भर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इनकम जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका कितना का इनकम है बना हुआ है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लास्ट में लिखा हुआ। जैसे कि ये स्टूडेंट का 80,000 का यहाँ पर इनकम है, ठीक है, तो ये एलिजिबल है। जैसे कि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका डेडलाइन 2.5 लाख का रखा गया है, ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा का होगा तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, यानी कि आप नहीं भर सकते स्कॉलरशिप। अगर 2.5 लाख का है तो चलेगा, या फिर इससे कम का है तो भी चलेगा। इससे ज़्यादा का होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट तो वो नहीं चलेगा। SC ST OBC तीनों के लिए सेम कर दिया गया है इस बार के लिए, ठीक है। तो इनकम की जो सारी डाउट है वो आपको क्लियर हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट सर्टिफिकेट हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका आगे जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, अगर आपका 1 साल 2 साल या फिर 6 मंथ या फिर 3 मंथ पुराना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। बट एक बात ध्यान रखना है, जितना आप करंट वाला देंगे उतना आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि रिजेक्ट नहीं होगा। बट आपके पास अगर 1-2 साल का भी है पुराना, 2019 का बना हुआ या फिर 20 का बना हुआ या फिर 21 का बना हुआ या 22 का या 23 का, तो आप कोई भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कि आपको नया ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर कोई इन कास्ट में लिखा नहीं गया है कि आपका कौन सा डेट का वैलिड होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा गया है कि आपका जो कास्ट, इनकम और रेसिडेंस है ये सिर्फ ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम आपका तो क्लियर हो गया, कास्ट और रेसिडेंट यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र जो होंगे वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए। ये तीनों आपका ऑनलाइन होना चाहिए। अगर किन्हीं का ऑफलाइन से बना हुआ है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कैसा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर पहचानने के लिए लिखा हुआ है नॉन क्रीमी क्लियर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द बैकवर्ड क्लास, यानी कि BC की तरफ से, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट या एडमिशन टू स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है BC, इसी से आप पहचान लीजिएगा कि ये कास्ट सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीरियल यानी कि रेफरेंस नंबर है सर्टिफिकेट का, वो भी यहाँ पर मेंशन है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं JHNBC झारखंड जो है, JHNBC 2022 और कुछ यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया। इसका जो डेट ऑफ इशू है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आपका ईयर का है वो चलेगा, बस सिर्फ ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये स्टूडेंट आपका जो है वो नेक्स्ट है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ऑनलाइन होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि ये आपका कब का होगा, डेट यहाँ पर इसके लिए मैटर नहीं है, बट ये ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो कास्ट आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है वो आपका कैसा होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पढ़कर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे पता चल गया कि ये आपका जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी स्थानीय प्रमाण पत्र है। यहाँ पर आपका जो है रेफरेंस नंबर दिया गया है, प्रमाण पत्र यानी कि पंजीकरण क्रमांक, उसके बाद जो डेट ऑफ इशू है वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 डेट दिया हुआ है, तो ये जो डेट है ऊपर वाला ये आपका जो ऑनलाइन किए हैं वो आपका डेट मेंशन है, और जो आपका सर्टिफिकेट बनकर जारी हुआ है, जारी होने का तिथि यहाँ पर है। तो डेट ऑफ इशू की बात करें तो 14/10/2020 है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जब ऑनलाइन स्कॉलरशिप भरेंगे तो यही वाला आपको भरना पड़ेगा। ये आपका जो रेफरेंस नंबर है ये, उसके साथ साथ जो डेट ऑफ इशू है ये आपका भरना पड़ेगा तीनों सर्टिफिकेट का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो 6ठा नंबर, आप 5वां नंबर है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बोनाफाइड को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही स्कॉलरशिप का डेट आया लगभग सारे कॉलेज अपना बोनाफाइड बांटना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अगर आप अभी तक बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो कॉलेज से कांटेक्ट करिए। सभी कॉलेज में अलग अलग प्रोसेस है लेने का। जैसे कि हम बात करें रांची के बहुत सारे कॉलेजेस में, तो वहाँ पर क्या है कि फॉर्म लीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर वहाँ पर आपको बोनाफाइड का फी कटवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको बोनाफाइड इशू करेगा। या फिर बहुत जगह ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि जहाँ पर आप एप्लीकेशन दीजिए और फिर आपको बिना किसी पैसे का बोनाफाइड दे देते हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग रूल है, हम उस पर बात
बात नहीं करेंगे। अगर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं लिए तो ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपका कॉलेज से मिलेगा और उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी बेसिक डिटेल होगा वो वहाँ पर मेंशन होगा। उसके साथ साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपका जो सीरियल नंबर होगा वो भी मेंशन होगा। उसके साथ साथ आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, टोटल फी, वो भी वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ये यहाँ पर इस बार जिक्र किए। देखिए एग्जाम्पल के लिए मरवाड़ी कॉलेज रांची का यहाँ पर बोनाफाइड ले लिए। ये देखिए बोनाफाइड में खास लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर वैलिड ओनली फॉर ई कल्याण स्कॉलरशिप सेशन 2022 से 23 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बोनाफाइड सीरियल नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना है, साथ ही साथ आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, जो नाम है, फादर नेम है, क्लास रोल नंबर है, सेशन है, ईयर है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फी स्ट्रक्चर के साथ होगा, तो ईयरली इनका जो नॉन रिफंडेबल फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये मेंशन किए हुए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है बोनाफाइड का। यहाँ पर स्टूडेंट का साइन होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन होगा। उसके बाद प्रिंसिपल से साइन स्टैम्प करवाना है। स्टैम्प और साइन करवाना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना बोनाफाइड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको स्टैम्प, साइन और जितने कॉलम दिए हुए बोनाफाइड में वो सारे भरवा लीजिएगा ताकि आप रिजेक्शन से बच पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 6 नंबर सर्टिफिकेट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट। एग्जांपल के लिए मैं अब आपको बता दूं, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर मार्कशीट क्यों मांगा जाता है। मार्कशीट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि जो लास्ट ईयर क्लास में आप अपीयर हुए थे उनमें आपका कितना मार्क्स है, आप स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल हैं, पास हो चुके थे या फेल थे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ पर पास भी नहीं किया, स्कॉलरशिप को भर दें। इसीलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर मार्कशीट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर मार्कशीट सभी लोगों का अलग होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं कि 12th क्लास की कोई स्टूडेंट है, यानी कि इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट, तो उनको यहाँ पर 12th क्लास की नहीं, हम यहाँ पर पॉलिटेक्निक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको मान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लिए आप, ठीक है, आपको पता होगा। तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन आप कौन से बेसिस पे लिए? तो 10th बेसिस पे लिए। तो आपको जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका 10th बेसिस हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 11 12 का, तो देख लीजिए अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लिए हैं फर्स्ट बार, तो आपका 10th क्लास आपका जो होगा प्रीवियस क्लास, तो आपको 10th क्लास का मार्कशीट देना है। अगर हम 12th क्लास में, अगर आप सेकेंड ईयर में इंटरमीडिएट में है भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 11th क्लास का मार्कशीट यहाँ पर देना है, ठीक है। उसी तरह हम अगर बात करते हैं यूजी कोर्सेज में या फिर पीजी कोर्सेज में, अगर आपका सेमेस्टर या ईयरली वाइज होता है डियर स्टूडेंट, तो प्रीवियस ईयर मार्कशीट या प्रीवियस सेमेस्टर का भी मार्कशीट होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कि आप 3rd सेमेस्टर में स्कॉलरशिप को बोलिए भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2nd सेमेस्टर का जो है मार्कशीट आपको देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर आपको मार्कशीट के तौर पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका जो कोर्स अंदर में, यानी कि आपका सेमेस्टर वाले के लिए बता दिए। अब हम बात करते हैं कि ईयरली वाले को कैसे करना है। ईयरली वाले जैसे कि आप मान लीजिए पीजी में एडमिशन लिए, आपका ईयरली कोर्सेज अगर चलता है, तो आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में पास हुए होंगे, सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप भर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यानी कि एक एग्जाम पीछे का आपका जो सेमेस्टर होगा, अगर आप 5 का भर रहे तो 4 का सेमेस्टर का मार्कशीट देना है, अगर आप 3rd का भर रहे तो 2nd का देना है। इन द केस अगर मार्कशीट उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर उससे पहले वाले मार्कशीट को दे सकते हैं। मे बी अप्रूव हो भी जा सकता है और नहीं भी हो सकता, उसका कोई फाइनल गारंटी नहीं है, बट प्रीवियस ईयर मार्कशीट दीजिएगा तो जरूर अप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7 में है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए बैंक पासबुक, ठीक है। हर साल बैंक पासबुक मांगा जा रहा था, बट इस बार मे भी हो सकता है, जैसे कि वो पीडीएफ अपना जारी किए हैं कंप्लीट ऑनलाइन करने के लिए, तो वो हम वीडियो कल आपको बना देंगे, कंप्लीट वीडियो कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसमें यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब ये बात हो गया कि आधार से आपका जहाँ पर भी लिंक होगा बैंक खाता आपका, वहीं पर डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से आपके पैसे खाते में चल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए बैंक पासबुक अपलोड करना है या नहीं करना है, बट डॉक्यूमेंट में हम इसको रखें और आप भी इसको रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप अपलोड कर सकते हैं। मेनली बता दें, जो ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा है डियर स्टूडेंट, वो आपके खाते में आधार बेस्ड से आता है, ठीक है। मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले जो बैंक अकाउंट है आप समझिएगा, ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। ये आपका आधार कार्ड है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल के लिए आधार कार्ड, ये आपका बैंक अकाउंट, और ये ई कल्याण पोर्टल वाले, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए ई कल्याण वाले डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भेजता, ये बात का ध्यान रखिएगा। ई कल्याण वाले जो आपका पैसा भेजते हैं डियर स्टूडेंट, वो पैसा कैसे भेजता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ई कल्याण वाले क्या करते हैं, जो आपका आधार लिंक होता है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या,
वो कार्ड के मेथड से भेजते हैं आधार नंबर पे। तो जैसे ही वो आधार नंबर पे आपका पैसा को भेजते हैं, डायरेक्टली आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस पर पैसा खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो खाता है वो बैंक पासबुक से लिंक होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो। ठीक है, अगर लिंक नहीं है तो जाकर जल्दी से लिंक करवा लें। लिंक को कैसे चेक करेंगे उसके लिए भी कंप्लीट वीडियो में बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि आपके अकाउंट से आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्कैन कॉपी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उसी टाइम आपका स्कॉलरशिप का डायरेक्टली आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा स्कैन कॉपी, उसी को स्कैन करके फिर से अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ध्यान रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो, और बना हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वेट करिए। जैसे ही आपका 10 मार्च आएगा मैं कंप्लीट वीडियो जैसे ही पोर्टल खुल जाता है मैं आपको बना दूंगा ताकि आप अप्लाई कर पाए। और 17 मार्च आपका लास्ट डेट रखा है, ये बात का ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है डियर स्टूडेंट तो डॉक्यूमेंट बना लीजिए ताकि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने से छूट ना पाए, क्योंकि डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा हम उस पर कोई अभी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट होकर यहाँ पर पोर्टल को खोला गया। चांसेस बहुत ही कम है कि डेट यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा, बट आप उसका वेट मत करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जैसे ही पोर्टल खुलेगा मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप घर बैठे अपने स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्कॉलरशिप को पा भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाए कल्याण के लिए वो रेडी कर ले।